हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उसके पहले प्रमाणिक पाठशाला के संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा। शेपाली जी जो कि अमेरिका यूएसए में रहते हैं, उनकी तरफ से ये सूचना है। जय जिनेन्द्र, नमोस्तु महाराज श्री। जैन एनआरआई प्रमाणिक पाठशाला सभी आयु वर्गों के लिए 3 साल के बच्चों से लेकर वयस्कों तक ऑनलाइन कक्षाएं विश्वभर में प्रदान करती है। इस कार्यक्रम में एनिमेटेड वीडियो, कला और शिल्प, कहोट और डिजिटल पहेलियों का समावेश है। विभिन्न क्लास का समय आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। 23 सितंबर से सारी कक्षाएं शुरू हो रही हैं प्रमाणिक पाठशाला की। हम अहिंसक जीवन शैली, जैन कुकिंग, आर्ट, क्राफ्ट और संगीत जैसे विषयों पर विशेष कक्षाएं और लाइव शो भी करते हैं। आप जैन धर्म और हिंदी भाषा की कक्षाओं के लिए पंजीकरण हमारी वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं या स्वयं सेवक के रूप में जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है पाठशाला.com, मुनि प्रमाण सागर जी .net। करवत निवेदन है महाराज श्री अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। शेपाली जी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, प्रमाणिक समूह बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसमें भी एनआरआई ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहा है। एनआरआई पाठशाला के माध्यम से दुनिया के अनेक देशों में बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार डाले जा रहे हैं। इनका प्रयास बहुत प्रशंसनीय है और ये जो नया कार्यक्रम पुनः चालू किया जा रहा है 27 तारीख से, आप सब लोगों को उसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी लेनी चाहिए और इसकी अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहिए। पूरे प्रमाणिक के टीम को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, आज का यह शंका समाधान का अपन सत्र प्रारंभ करते हैं और पूज्य गुरुवर के चरणों में सबसे पहले आज अपने बीच में महिला मंडल यहाँ पर पुलट जागृति मंच स्कीम नंबर 71 यहाँ पर महिला मंडल है, वे अपना प्रश्न गुरुवर के चरणों में रखें। नमोस्तु गुरुदेव जी। आज जो प्रश्न पूछना था वैसे उसकी शंका का समाधान तो प्रातःकालीन प्रवचन से हो चुका है, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी 16 कारण पर्व चल रहे हैं जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। तो गुरुदेव, तीर्थंकर प्रकृति का बंध सभी 16 कारण भावनाएं भाने से होता है या 1-2 भावना भाने से होता है? इसके अतिरिक्त जो मेरी विनय थी वो ये है कि आपकी नियमित प्रवचन श्रृंखला में आप प्रत्येक भावना के अंतर्गत एक दृष्टांत हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं, जिससे हम अल्पज्ञों को ज्ञात हो कि किस प्रकार किन्हीं तीर्थंकर ने किस पर्याय में किस भावना को कितनी विशुद्धि पूर्वक भाया कि उन्हें उस प्रकृति का बंध हो गया। हमने ये दृष्टांत कभी नहीं सुने गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने रखा है, जरूर आगे के लिए इसके लिए देखूंगा। जहाँ तक सवाल है 16 कारण भावनाओं में कितनी भावनाओं को भाना जरूरी, इसमें दर्शन विशुद्धि जरूरी। अकेले दर्शन विशुद्धि हो जाए तो सब हो जाए। दर्शन विशुद्धि के अभाव में आपकी सारी भावनाएं हों, कोई काम नहीं करेगी। तो दर्शन विशुद्धि अत्यंत आवश्यक। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। कांच मंदिर, कांच महिला मंदिर, कांच महिला मंडल। मेरे आराध गुरु को नमोस्तु। कांच मंदिर महिला मंडल की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर के चरणों में नूर मिलता है, सबके दिलों में सुकून मिलता है। जो भी आता है गुरुवर के चरणों में उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। हे गुरुवर, हमने आचार्य भगवान के मुख से सुना है संसार के सारे अच्छे कार्य पुण्य से होते हैं। गृहस्थ अवस्था में पुण्य बढ़ाने का सबसे अधिक उत्तम कारण क्या हो सकता है? जैसे पूजन करने में, हार दान देने में, परमात्मा सेवा में, या उपवास करने में, या वैयावृत्ति करने में। गुरुवर, शंका का समाधान करो। देखो, गृहस्थों के जीवन को पुण्य से ही आगे बढ़ाया जा सकता जी महाराज। और गृहस्थ जीवन में पुण्य को उपार्जित करने के 4 आधार।
पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थमन्न, पुण्यम व्रतानुचरना दुपवास योगा, पुण्यार्थिना सतत पुण्य समाधि नियम। जिनेन्द्र भगवान की पूजन से पहला पुण्य, जी गुरुवर। पात्र दान से दूसरा पुण्य, जी गुरुवर। व्रतों के पालन से तीसरा पुण्य, जी बेटा। और उपवास कर लेने से चौथा पुण्य। जो चारों करे उसको महापुण्य। समझ गए? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती अंजू जी जैन, गुड़गांव। तो गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज परिवार से लेके विश्व अशांति और भय में जी रहा है। बांग्लादेश और इजराइल जैसी घटनाएं आजकल बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो आगामी 10 धर्मों में ऐसा हर व्यक्ति क्या करे जिससे कि विश्व में शांति फैलाने में अपना सहयोग दे सके? देखिए, 10 लक्षण के पूर्व बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने यहाँ उपस्थित किया है। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि विश्व में एकमात्र जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें उदात्त जीवन मूल्यों को इतनी अधिक प्रतिष्ठा और महत्व दिया गया। 10 लक्षण जिसे पर्युषण पर्व के नाम पर भी जाना जाता है, जैन परंपरा का महान पर्व माना गया है। इसे पर्व नहीं पर्वाधिराज कहा जाता है। जैसे पर्वतों में सुमेरु, तीर्थों में सम्मेद शिखर, तो पर्वों में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व 10 लक्षण पर्व को माना जाता है। धर्म के 10 लक्षण इसमें हैं और विश्व का इकलौता एक पर्व है जिस पर्व में लगातार 10 दिनों तक क्षमा, मृदुता, ऋजुता, पवित्रता, सत्य, संयम, तप, त्याग, मोह ममत्व रहितता और ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की पूजा की जाती है। मेरी समझ में विश्व की किसी भी परंपरा में जीवन मूल्यों की आराधना का ऐसा कोई पर्व नहीं। ये जैन धर्म के आध्यात्मिक पक्ष का स्पष्ट उद्घोष और उदाहरण है, जिसमें सभी लोग 10 दिनों तक इन गुणों की आराधना करेंगे। और जिनकी हम 10 दिन आराधना करते हैं, यदि वो हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन का ही काया पलट हो जाए। सबसे पहला धर्म क्षमा है और आज दुनिया में इसी क्षमा को फॉरगिवनेस के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। क्षमा हमारे भीतर के धृति और सहिष्णुता का द्योतक है। जिस मनुष्य के हृदय में जितना धैर्य हो और जो मनुष्य जितना अधिक सहिष्णु हो, वो उतना अधिक क्षमावान हो सकता है। और जिसके अंतरंग में जितनी गहरी क्षमा होती है, वो उतना ही पराक्रमी होता है। आज पूरे विश्व में इस क्षमा भाव को विकसित करने की जरूरत है। वैयक्तिक स्तर पर जब हम क्षमा के भाव का विकास करते हैं तो उसका असर सामाजिक स्तर पर होता है, और वैयक्तिक और सामाजिक स्तर से बढ़ते बढ़ते हम सामुदायिक स्तर पर बढ़कर इसे वैश्विक स्तर पर भी स्थापित कर सकते हैं। आज परस्पर में जो खींचातानी है उसे दूर करने के लिए हमें सहिष्णुता का विकास करने की जरूरत है, और सहिष्णुता का विकास हम बहुत आसानी से कर सकते हैं बशर्ते क्षमा भाव हम सबके भीतर प्रकट हो। इसी तरह मृदुता हमारे अहंकार के विसर्जन के बाद प्रकट होती। जब तक हमारे अंतरंग में अभिमान पलता रहेगा, हम मृदुता का विकास नहीं कर पाएंगे, और मृदुता का विकास करने के लिए हमें अहंकार का विसर्जन करना जरूरी है। जितनी भी दुनिया में लड़ाइयाँ हैं,
हम देखें घर परिवार से लेकर संसार तक वह सब अहंकार की लड़ाई है। यदि व्यक्ति अपने अहंकार का विसर्जन कर दे तो हम इन समस्याओं का बहुत आसानी से निदान कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा धर्म है आर्जव धर्म, जो सरलता को बताता है। व्यक्ति अगर अंतरंग से सरल हो जाए, उसके हृदय में किसी तरह का कपट और कुटिलता का भाव शेष न रहे, तो संसार में किसी भी प्रकार की कोई दुर्वस्था आ ही नहीं सकती। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर के कपटपूर्ण वृत्ति के कारण है, जिसमें छल, धोखा, विश्वासघात, धुराव, छिपाव जैसी वृत्तियां उभरती है और वो समस्याएं उत्पन्न करती है। अपने इस प्रकार की समस्याओं का निदान हम धर्म के माध्यम से कर सकते हैं। चौथा धर्म है शौच धर्म। शौच शुचिता का द्योतक है। शुचिता यानी पवित्रता। दरअसल हमारे अंदर में पलने वाली लोभ की वृत्ति ही हमारे मन को मलिन बनाती है। जो व्यक्ति अपने लोभ पर नियंत्रण लाता है, वह अंतरंग से पवित्रता को विकसित करता है। आज जिस प्रकार की लिप्सा एक दूसरे के प्रति बढ़ रही है, वह हमारे जीवन को मलिन बना रही है। उस मलिनता को दूर करने के लिए हमें अपनी लिप्सा की वृत्ति को नियंत्रित करना अपेक्षित है। और इसके बाद जो व्यक्ति सत्य के प्रति समर्पित हो जाए, सत्यनिष्ठ बनना शुरू कर दे, तो इस तरह की दुविधाएं कभी आएगी नहीं। संयम भी आज हम सबके जीवन में बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे बड़ा संयम है भावनाओं पर नियंत्रण। आज हर व्यक्ति भावनाओं के आवेग में बहकर कुछ भी करने की स्थिति में आ जाता है, तो यह हमारे जीवन को पीछे ले जाता है। हम सत्य के प्रकाश में संयम के साथ जीने का अभ्यास करें, तो हम व्यक्तिगत स्तर से लेकर सर्व स्तर पर अपने जीवन को व्यवस्थित करने में समर्थ हो सकते हैं। इसी तरह तप, त्याग और आकिंचन और अंत में ब्रह्मचर्य, ये हमारे 10 धर्मों के अंग हैं। आपने पूछा है ऐसे समय में हम वैश्विक स्तर पर कैसे काम कर सकते हैं। व्यक्ति को तपस्वी होना चाहिए, ऊंचे मनोबल का धनी होना चाहिए। और तपस्वी होने का मतलब है कष्ट सहिष्णु हो। अगर व्यक्ति कष्टों को सहना शुरू कर दे, तो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है और करा जा सकता है। और त्याग का मतलब उत्सर्ग की भावना, अपने पास जो कुछ है उसका अंश दूसरों को देने की तत्परता यदि हमारे मन में आ जाए, त्याग की भावना जो जो बढ़ती है, हृदय में उदारता का विकास त्यों होता है। और जैसे जैसे उदारता बढ़ती है, विशालता भी बढ़ने लगती है। आज विश्व को इसी उदारता, पूर्ण विशालता की जरूरत है, ताकि संकीर्ण मनोवृत्ति से ऊपर उठकर हम विश्व के कल्याण की बात को सोच सके, समझ सके। और इसके बाद है आकिंचन, यानी ममत्व का अभाव, स्वामित्व के भाव का अभाव। अगर व्यक्ति अपने अंदर इस तरह के ममत्व और स्वामित्व की बुद्धि से अपने आप को बाहर निकालता है, तो किसी प्रकार की खींचातानी रहेगी नहीं। और उसके बाद जो शेष बचेगा वो ब्रह्म है, यानी अपने स्वभाव में रमन। पूरे विश्व को आज स्वभाव में रमने की जरूरत है, विभाव में रम रहा है, इसलिए ये विसंगतियाँ खड़ी हो रही है। जब विश्व स्वभाव में रमेगा तो सब चीज़ें अपने आप आना शुरू हो जाएगी। आज हम यही चाहेंगे कि विश्व में इस तरह की भावनाओं का प्रसार हो। हम इसे व्यापक तरीके से बताएं कि इन भावनाओं को व्यक्ति के स्तर पर आत्मसात करने की प्रेरणा दी जाए। वैश्विक स्तर पर इसके अलग अलग प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित किए जाए, आयोजित किए जाए, ताकि लोगों के हृदय में एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रकट हो और वे अन्य बातों को गौण करके इन जीवन मूल्यों को प्राथमिकता दे। तो मैं समझता हूँ इन सारी समस्याओं का व्यापक निदान हो सकता है। हम सबको चाहिए कि इस पर्यूषण पर्व को केवल अपने पूजन पाठ तक सीमित करने की जगह इसे व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करें और इसे अपने जीवन के परिवर्तन का एक आध्यात्मिक माध्यम के रूप में प्रचारित करें, तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। नमस्ते गुरुदेव। अपने बीच में सेल के पूर्व डायरेक्टर हंस रजनी जी जैन नोएडा से
जो नोएडा में रहकर भी वृत्ति जीवन जी रहे हैं, और उनके साथ में अमिता जी जैन जो पहले एस.टी. जैन साहब थे वो भी गुणायतन में रहे। जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करते। गुरुवर के आशीर्वाद से वहां पर वृत्ति प्रतिमाधारी रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक दिनेश जी रेखा जी गंगवाल, मुंबई। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि गृहस्थों के लिए समता भाव रखने के लिए क्या गम खाना आवश्यक है? गम खाना आवश्यक है? गम की कम गम खाना रिश्तों के लिए, गृहस्थों के लिए, गृहस्थों के लिए फिर से बोलो। गृहस्थों के लिए समता भाव रखने के लिए क्या गम खाना आवश्यक है, या यह केवल प्रारंभिक भूमिका में ऐसा होता है? देखो, कम खाना भी आवश्यक है, गम खाना भी आवश्यक है, और नम जाना भी आवश्यक। समझ गए? जीवन का मजा लेना है तो कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। ज़्यादा भोजन शरीर पर भार बनता है, समझ गए? इसलिए कम खाने में अपने को संतोष रखना चाहिए, और उसका असर हमारे शारीरिक मानसिक दोनों स्थितियों पर पड़ता है। आप स्वयं अनुभव करके देख सकते हैं। कम खाना मतलब ठूस ठूस कर नहीं खाना। मूलाचार में लिखा है मुनियों को कि अपने भोजन को लेते समय क्या प्रमाण रखो। एक हिस्सा ठोस पदार्थ से भरो, 2 हिस्सा तरल पदार्थ खासकर पानी से भरो, और 1 हिस्सा खाली रखो, उसे हवा से भरो। पेट के 4 हिस्से रखो, 1 भाग में ठोस पदार्थ, 2 भाग में तरल या जल, और चौथा भाग खाली रखो। ये कम खाने का प्रमाण है। एकदम कम खाने में तो उठ के खड़े ही नहीं हो पाओगे, पर इतना ज़्यादा खाओगे तो भी उठ के खड़े नहीं हो पाओगे। तो उतना ही खाओ जिसमें दौड़ सको, चल सको। तो कम खाना, गम खाना और नम जाना। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। दिनेश जी रेखा जी गंगवाल जी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है, और उनके साथ में है रेणु संदीप जी बढ़ियाता मुंबई, और आबा कमल जी काला मुंबई। और उसके बाद में तैयार रहेंगे मदन लाल जी रोशन जी बढ़ियाता, जो पूज्य ज्येष्ठ दुर्लभ सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के भैया और पिताजी मदन लाल जी बढ़ियाता साहब, पिताजी आज अपने बीच में है। धर्म प्रभावना समिति वहां पर जाकर उनका सम्मान भी करेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, दुनिया में किसी का कोई नहीं है। बेटा बहू की अमानत है शादी के बाद, बेटी दामाद की अमानत है शादी के बाद, और शरीर शमशान की अमानत है। तो महाराज, माता पिता फिर किसकी जिम्मेवारी या किसकी अमानत हुई या किसका दायित्व हुआ? बिल्कुल ठीक कह रहा है। बेटा बहू का, बेटी पति का, और शरीर शमशान का, और माँ बाप किसकी अमानत है? समझ लो, वो कहीं के नहीं बचे आजकल। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो तो किसी की अमानत मत बनो, खुद की अमानत को पहचानो। किसी की अमानत बन करके जियोगे, परमुखापेक्षी बने रहोगे, पूरी जिंदगी दुखी रहो। खुद की अमानत पहचानोगे तो कभी परावलंबीपन नहीं आएगा, और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकोगे। इसलिए अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बनाना चाहते हो। मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में अपने गार्हस्थ्यिक दायित्वों की पूर्ति करनी चाहिए, और उन्हें पूर्ण कर लेने के बाद स्वयं के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। अभी तक मैंने जो जिया वो संसार के लिए जिया, अब मुझे केवल और केवल अपने लिए जीना है। ऐसा मनोभाव अगर अंतरंग में विकसित हो जाए तो कहीं कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए किसी की अमानत बनने की जगह खुद की अमानत को पहचानना ही सर्वश्रेष्ठ रास्ता। नमोस्तु नमोस्तु।
मदन लाल जी, रोशन जी बढ़ियात्या, अजनास और दुर्लभ परम पूज्य दुर्लभ सागर जी महाराज के पिताश्री मदन लाल जी बढ़ियात्या का वहां जाकर अभिनंदन सम्मान, और साथ में रहेंगे दिलीप जी रोदा भी वहां पहुंचे हैं। स्वागताध्यक्ष और प्रश्न करेंगे रोशन जी बढ़ियात्या, भ्राता परम पूज्य दुर्लभ सागर जी महाराज, और उसके बाद में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार रहे। समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमस्ते। मुनि श्री, मेरा प्रश्न है, समाज में दो प्रकार के व्यक्ति है। एक तो वो है जो प्रतिदिन सुबह अभिषेक पूजा करने जाता है और शाम को जाके स्वाध्याय आरती वगैरह करता है और घर लौट आता है। इसके अलावा उसको समाज के किसी चीज़ों से, किसी भी बातों से कोई मतलब नहीं। एक व्यक्ति जो है वो ये सब कुछ तो नहीं करता है, पर समाज के हर कार्य में, मुनि सेवा में, विहार में, आहार में, सब में आगे रहता है। तो कौन व्यक्ति ज्यादा पुण्य कमा रहा है? देखो, जो पूजा पाठ कर रहा है और जो गुरुओं की सेवा कर रहा है, अगर मुझसे पूछो तो मैं तो अनेकांतात्मक उत्तर दूंगा। दोनों पुण्य कमा भी सकते हैं और दोनों पुण्य से वंचित भी रह सकते हैं। महाराज, ये कैसे होगा? हाँ, पूजा पाठ को केवल एक रूटीन बनाकर करे और ऊपरी मन से करे तो वो पुण्य से वंचित होगा। उसकी क्रिया मात्र क्रिया रह जाएगी, पुण्य नहीं। और इसी तरह सामाजिक कार्य या साधु संतों की सेवा को वो अगर अहंकार से प्रेरित होकर करेगा तो पुण्य के स्थान पर पाप अर्जित करेगा। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि कोई भी गृहस्थ लोग जो भी कार्य करे, डूब कर करे, मन से करे, और जब मन से करेगा तब उसका सुपरिणाम आएगा। इसलिए मन से करने की कोशिश करनी चाहिए। हम यदि पूजा पाठ की क्रियाएं करते हैं तो उसमें अंतर मन को जोड़े, भाव से करें, ये महान पुण्य का कारण बनेगा। और सामाजिक कार्य या गुरुओं की सेवा करते हैं तो उसे अपनी पूजा मान करके करे, दोहरा पुण्य लाभ होगा। भाव विशुद्धि के अभाव में पुण्योपार्जन नहीं। मस्त होगा। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची को मैं बुलाऊं, उससे पहले आज अपने बीच में इस सत्र में शिक्षा से जुड़े हुए कुछ विशेष चेहरे और कुछ विशेष जुनून लेकर यहाँ पर गुरु चरणों में उपस्थित हुए हैं, और क्या करना चाहते हैं वे तो खुद अपने मुख से बोलेंगे और गुरु चरणों में प्रश्न भी करेंगे। डॉक्टर अनुपम जी जैन, डॉक्टर पंकज जी शास्त्री, श्री अनिल जी सीए, प्रोफेसर नीरज जी, श्रीमती संगीता जी विनायका, श्रीमती डॉक्टर शिखा जी और उनके सभी साथीगण, जोरदार तालियों से उन सभी का स्वागत अभिनंदन करें। डॉक्टर अनुपम जी अपनी बात भी रखें और पूज्य महाराज श्री चरणों में प्रश्न भी करें। नमस्ते महाराज जी। आप सब लोगों को ये विदित है कि 5 सितंबर का दिवस शिक्षा जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 5 सितंबर को संपूर्ण देश शिक्षक दिवस मनाता है। इंदौर के विद्यालयीन, महाविद्यालयीन, विश्वविद्यालयीन शिक्षक एवं शिक्षकगण धर्म प्रभावना समिति के साथ जुड़ करके 5 सितंबर को पूज्य गुरुवर आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के इच्छुक है। वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा की भूमिका और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में कौन से सार्थक कदम उठाए जाएं जिससे धर्म और समाज और राष्ट्र का लाभ हो, इस संदर्भ में चर्चा और आपकी मार्गदर्शन के लिए हम सब शिक्षकगण यहाँ उपस्थित होना चाहते हैं। इसी दिवस पर हम भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में भी आपका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे पूज्य गुरुवर। बहुत अच्छा प्रस्ताव है। अगर सभी शिक्षकगण एक साथ एकत्रित होकर इन विषयों पर चर्चा करने आते हैं तो मैं समझता हूँ ये कदम स्वागत योग्य है। और मैं धर्म प्रभावना समिति से कहूँगा इस कार्यक्रम को इन लोगों से विचार विमर्श करके अच्छे तरीके से आयोजित करें और 5 तारीख के शंका समाधान के कार्यक्रम को
विशेष रूप से यहाँ पर आयोजित किया जाए। आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, क्योंकि शिक्षक हमारे पूरे समाज के निर्माता हैं। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार की चुनौतियाँ और विसंगतियाँ भी आई हैं, तो उन सब के निवारण के लिए और उन सब पर व्यापक विचार विमर्श आवश्यक और अपेक्षित है। आपने जो भी बिंदु रखा है जरूर उन सब पर प्रकाश डालेंगे। आप आइए, आप सबका स्वागत है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कल है ना इंजीनियर्स की, 31 को कल है। कल यहाँ इंजीनियर्स का सारे जैन इंजीनियरिंग सोसाइटी के सारे लोग यहाँ आएंगे और कल का शंका समाधान मुख्य रूप से उनके ही लिए समर्पित होगा। तो कल का सत्र भी लंबा सत्र होगा, और जैसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स आए वैसे इंजीनियर्स आ रहे हैं, और उसी प्रकार आने वाले दिनों में डॉक्टर्स भी आना चाहते हैं। मध्य में सारे शिक्षा भी जाएंगे। एक अच्छी पहल है और ये प्रक्रिया आगे भी चलते रहे तो और अच्छा होगा। सभी को आशीर्वाद। मेरा एक प्रश्न भी है गुरुवर। हाँ बोलिए। मैं 1980 से जैन गणित के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, और करणानुयोग के ग्रंथ और सिद्धांत ग्रंथों में ही मुख्य रूप से गणित का विषय दिगंबर परंपरा के ग्रंथों में प्राप्त होता है। मुझसे लोग कहते हैं कि अष्टमी, चतुर्दशी, संक्रांति काल अथवा निषिद्ध तिथियों में आपको इन ग्रंथों का अध्ययन, पठन पाठन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि विद्यार्थियों को पढ़ाते समय, शोध के लिए मार्गदर्शन देते समय हम न तो स्वाध्याय का मंगलाचरण कर पाते हैं और न निष्ठापन करते हैं। क्या इस कारण से मुझे और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोई दोष लगता है, और यदि हाँ तो उसका क्या प्रायश्चित? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर अनुपम जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। वर्तमान में हमारे समाज के इकलौते ऐसे विद्वान हैं जो जैन गणित की संपूर्ण प्रक्रिया को शोध खोज के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। पहले डॉक्टर एल.सी. जैन थे और प्रोफेसर गिल साहब थे। उन्होंने जैन गणित पर अपने शोध के कार्य की शुरुआत की और वैश्विक पटल पर इस बात को स्थापित किया कि जैन धर्म में जो गणितीय प्रक्रियाएं हैं वो भारत की बड़ी प्राचीनतम विरासत है, और दशमलव प्रणाली के प्रणेता जनक तो महावीराचार्य वही हुए ना। और इसे विद्वानों ने स्थापित किया। इसमें आप जैसे विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान है। अनेक ग्रंथ है जिसमें सूक्ष्मतम गणितीय विवेचना है, और आप इन गणितों को जब समझेंगे तो आप खुद हतप्रभ रह जाएंगे। मैं एक बीच में एक प्रसंग आम जनों के लिए देना चाह रहा हूँ ताकि लोगों का जैन गणित के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट हो। जैन जगत के एक बड़े विद्वान हुए हैं पंडित रतन चंद मुख्तार। वे मुख्तार थे, उन्हें हिंदी भी ढंग से नहीं आती थी। वे अंग्रेजी और उर्दू पर आधारित ही उनका पाठ्यक्रम था। सहारनपुर के निवासी थे, पर बड़े मेधावी और संस्कारशील थे। उन्होंने जैन वाङ्मय का इतना गहरा अध्ययन किया कि विद्वत जगत में उन्हें रेफरेंस बुक के नाम से जाना जाता था। वो इतने अधिकारी विद्वान थे कि कोई भी बात आए तो बड़े अधिकार पूर्वक वो कह देते थे कि अमुक बात अमुक ग्रंथ के अमुक पृष्ठ पर अंकित है। उनके एक शिष्य थे अनिल गुप्ता। एक बार जब वो गोमटसार आदि पढ़ रहे थे तो देखा इसमें गणितीय विवेचना है। तो अनिल गुप्ता ने कहा ये गणित में क्या रखा, आज तो इतने एडवांस सब कुछ हो गया, आप इस गणित में कहाँ उलझे।
तो उन्होंने कहा ये पारमार्थिक गणित है। अरे पारमार्थिक गणित में क्या रखा है? पंडित जी साहब को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा देखो तुम्हारी बात का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पर मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं, इसका उत्तर तुम दो। बीएससी का स्टूडेंट मैथमेटिक्स से, और उसको उन्होंने एक सवाल दिया कि वह संख्या बताओ जिसमें 10 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो और 10 घटाने पर भी पूर्ण वर्ग हो। ऐसी संख्या जिसमें 10 जोड़े तो पूर्ण वर्ग और 10 घटाए तो पूर्ण वर्ग। बहुत माथा पच्ची किया, हल नहीं। उन्होंने बोला तुम अपने प्रोफेसर से पूछ के आना। प्रोफेसर ने माथा पच्ची की, समझ में नहीं आया। दूसरे दिन आया रॉन्ग क्वेश्चन। पंडित जी ने कहा कि रॉन्ग राइट मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। वो संख्या है 26, जिसमें 10 जोड़ोगे 36 होगा, पूर्ण वर्ग है। 10 घटाओगे 16 होगा, वो पूर्ण वर्ग है। इससे वो अनिल गुप्ता इतना प्रभावित हुआ कि उनके मार्गदर्शन में न केवल जैन ग्रंथों का अध्ययन किया, अपितु जैन धर्म को स्वीकार किया और आज भी एक उच्चाधिकारी के रूप में है और जैन शावक के अनुरूप अपना जीवन जी रहे हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा। तो हमारे शास्त्रों में ये सब बातें बहुत सूक्ष्म रीति से निरूपित है। आजकल की पीढ़ी इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देती है। स्वाध्यायशील लोग भी जब गणितीय प्रसंग आता है तो पन्ना पलट के आगे बढ़ जाते हैं। मैं ये प्रसंग केवल इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को इनमें अपनी अभिरुचि जगानी चाहिए, और आज के जो भी बच्चे जिनकी थोड़ी भी गणित में रुचि या पकड़ है, उन्हें इन ग्रंथों का भी अभ्यास करना चाहिए। विनय के साथ पढ़ने पर सब बातें समझ में आती हैं, और जिनको इस तरह की गणितीय प्रक्रियाएं समझ में नहीं आती, उन्हें डॉक्टर अनुपम जैन जैसे लोगों का संपर्क करना चाहिए और इन्हें थोड़ा परेशान करना चाहिए ताकि ये भी रिफ्रेश बने रहे। यदि ऐसा करेंगे तो हमारी ये विरासत आगे बढ़ेगी, नहीं तो पुस्तकों में ही सब चीज़ें रह जाएगी। जब मैंने गोमट सार पढ़ा था और अनुलोम विधि, प्रतिलोम विधि, अनुलोम प्रतिलोम विधि की पूरी प्रक्रिया को देखा तो मैं खुद हतप्रभ रह गया। कितनी सूक्ष्म विवेचनाएं और अलग चीज़ें जो दी है, बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म है। हमें इन गणित की विद्या को भी प्रमुखता देनी चाहिए। यद्यपि आज के व्यवहारिक जीवन में ये सब चीज़ें उतनी उपयोगी नहीं होती, इसलिए लोग इनकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसे संभालना हमारा धर्म है। रुचिपूर्वक सबको गणितीय शास्त्र का भी अध्ययन करना चाहिए। करनान योग के ग्रंथ को ही गणित शास्त्र के नाम से जाना जाता है, और आप सब सुनकर के आश्चर्य करेंगे, हमारे यहाँ एक ग्रंथ ही है जिसका नाम ही है गणित सार संग्रह। खूब गणित का विमोचन और इतना व्यवस्थित कैलकुलेशन, जो पढ़े समझे सब चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकता है। तो ये तो बात हुई आप सबके लिए एक प्रेरणा के रूप में कि आप ग्रंथों का अध्ययन करने में अपनी रुचि बढ़ाएं और गणितीय प्रणाली को भी ठीक तरीके से समझने की कोशिश करें। बहुत सारे रिसर्चेज भी हुए हैं, अनुपम जी के मार्गदर्शन में भी हुए, उन्होंने खुद भी पीएचडी इसी विषय पर किया है। इससे लोग लाभ ले रहे हैं, आप लोगों को भी लेना चाहिए। अब रहा सवाल अष्टमी, चतुर्दशी और निषिद्ध तिथियों में सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन का। शास्त्रों के अनुसार तो ये नहीं होना चाहिए और इनके फल भी बताए हैं। अष्टमी में किया गया अध्ययन गुरु शिष्य के वियोग का कारण बनता है। अब सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन बिल्कुल ना करें। अब क्या करें, हमें तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ सिद्धांत ग्रंथ का अर्थ क्या दिया ये समझना चाहिए। सिद्धांत ग्रंथ यानी सूत्र ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ यानी जिसका सीधे द्वादशांग से संबंध। उसमें आचार्य वीर नंदी ने आचार्य सार में लिखा है, सिद्धांत आराधना सिद्धांत वाचने व काल शुद्धिर मता
श्रुते पुराण आराधना सार पंच संग्रहादिशु न। उसके अनुसार पुराण, आराधना ग्रंथ, पुराण ग्रंथ और पंच संग्रह आदि ग्रंथ, गोमठ सार का अपर नाम पंच संग्रह है। तो ऐसे ग्रंथों को काल शुद्धि की सीमा से बाहर रखा है। यद्यपि मैं खुद गोमठ सार का अष्टमी, चतुर्दशी और निषिद्ध तिथियों में स्वाध्याय नहीं करता, लेकिन सिद्धांत ग्रंथ में मूलतः सचखंडागम, कसाय प्राभृत जैसे ग्रंथ हैं, उनको देखना चाहिए। जहाँ तक मंगलाचरण का सवाल है, व्याख्यान के क्रम में मंगलाचरण करने में व्यवहारिक कठिनाई आपको आ सकती है, पर ओम नमः करके आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य कह करके अपनी शुरुआत कर सकते हैं, और द्रव्य नहीं तो भाव नमन करके अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इतना विनय तो करें ही, ओम नमः से शुरुआत करें और ओम नमः से अंत करें, या सरस्वत्यै नमः आप शुरू में भी कर सकते हैं, अंत में भी कर सकते हैं। ये भी आपकी जिनवानी की वंदना होगी। इसलिए मंगलाचरण और समापन करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। सभी को आशीर्वाद। हाँ, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, इंसान का बोलना भी बड़ी बात नहीं है और चुप रहना भी बड़ी बात नहीं है। इंसान को कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए, ये विवेक लगाना बड़ी बात है। तो इस विवेक को कैसे जागृत करें? बहुत अच्छी बात कही। बोलना बड़ी बात नहीं, चुप रहना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक जगाना। आपने पूछा ये विवेक हमारे अंतरंग में कैसे प्रकट हो। व्यक्ति जब भी बोले तो बोलने के बाद कुछ पल के लिए समीक्षा करे कि मैंने जो बोला वो सही बोला या नहीं बोला, और सही जगह पर बोला या नहीं बोला। और जब चुप रहे तो चुप्पी के बाद भी ये विचार करे कि यहाँ मेरा चुप रहना कितना सही है और कितना गलत। यदि हमने सही बोला है तो तय करें कि अब जब कभी भी मौका आएगा हम ऐसे प्रसंग में ऐसा ही बोलेंगे। और यदि कुछ गलत बोलने की बात आ गई या गलत जगह पर बोलने की बात आ गई, अपने मन को एक कमांड दें कि नहीं, आइंदा जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो हम ऐसी बातों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। इससे हमारे अंदर एक जागरूकता आएगी। जहाँ हम चुप्पी रखें, अगर चुप्पी सही समय पर और सही स्थान पर है, तो अपने मन में ये धारणा बिठाएं कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी या ऐसी जगह में चुप्पी में ही भलाई है, हमें चुप्पी साधनी है। लेकिन जहाँ हमारी चुप्पी से स्वपर का अहित हो रहा है और हमें लगता है ये चुप्पी मेरे लिए कहीं गलत बन गई, तो उसके लिए तुरंत अपने मन को एक कमांड दे कि आने वाले दिनों में जब भी ऐसी सिचुएशन होगी मुझे अपनी बात करनी है, मुझे बोलना है, मुझे चुप नहीं रहना। इन बातों को ध्यान में रखकर कहाँ बोलना और कहाँ चुप रहने का अनुभव हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने विवेक को जागृत करा जा सकता है। आज अपने बीच में गुना से ब्रह्मचारिणी आराधना दीदी अनेकों समाधियां जिनके निर्देशन में हुई, एक बार जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत करें। और चाहूंगा कि उनका सम्मान शिरोमणि गुणायतन जी, शिरोमणि संरक्षक सुनीता दीदी और चंद्रकला जी पाटनी वहीं पर उनका सम्मान कर दें मंच पर से। हाँ, और दीदी अपना प्रश्न कर रही है, उसके बाद में तैयार रहेंगे महेंद्र कुमारी जैन, गंज बासोदा। नमोस्तु भगवान। मंचासीन तीनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु और सभी छुल्लक जी को इच्छामी। भगवान, हम पहली बार सराक क्षेत्र जा रहे हैं, तो हम सबको वहाँ क्या करना चाहिए हमको कुछ भी नहीं मालूम, एक बात। दूसरा, जो दर्शन विशुद्धि भावना है तो उसमें 7 तत्व 6 द्रव्य आदि का बताया है, और आज ही आचार्य भगवान का प्रवचन सुना, उसमें उन्होंने कहा कि प्राणी मात्र के लिए दया, ये दर्शन विशुद्धि है। तो इन बातों को हम कैसे समझें? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार बहन जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। अभी जैसा महाराज जी ने कहा, अनेक लोगों की संलेखना आपने कराई है, और अभी अभी दिल्ली में चेतन दास जी की संलेखना में अंत के दिनों में
इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान और मार्गदर्शन रहा। आपने दो बात कही, सराक क्षेत्र में आप लोग जा रही हैं, धर्म प्रभावना के लिए जा रही हैं, और यही भाव रखें कि हमें धर्म की प्रभावना करनी। वो हमारे भाई हैं, उन्हें धर्म का बोध कराएं, तत्व का ज्ञान कराएं और विशुद्धतया केवल धर्म की पाठ पढ़ाएं, बाकी बातें नहीं, जिससे वे अपने जीवन के मर्म को जान सके और जीवन का पथ अच्छा बना सके। दर्शन विशुद्धि का जहाँ तक सवाल है, गुरुदेव ने बिल्कुल सही कहा, जीव दया। सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक दर्शन का नाम मात्र दर्शन विशुद्धि नहीं है, विश्व कल्याण की भावना से अनुप्राणित विशुद्ध सम्यक दर्शन का नाम दर्शन विशुद्धि। इससे जगत कल्याण, जिसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा का भाव होगा, वही दर्शन विशुद्धि जैसी परिणति से भर सके। महेंद्र कुमार जी जैन, गंज वासुदा। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी ठुल्लक जी। मेरा प्रश्न मुझे ये है कि मुझे कुछ समय पहले क्रिएटिनिन लेवल किडनी की समस्या है, जिससे मेरा क्रिएटिनिन लेवल 9.42 हो गया था और इसके बाद डायलिसिस पे हो गए थे, लेकिन मैंने डायलिसिस नहीं कर जो भी उन्हें दवाएं दी और आपका भावना योग का कार्यक्रम देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी भावना योग करना चाहिए, और जो मैंने सुबह सुबह चालू किया उससे गुरुदेव मेरा क्रिएटिनिन लेवल कल की स्थिति में 6.35 हो गया है और हीमोग्लोबिन भी 11 के आसपास पहुंच गया है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, भावना एक बहुत अच्छा व्यायाम या उसको करने से सबको अच्छा लाभ मिलता है। बहुत आप अभी डायलिसिस करा रहे हैं? नहीं महाराज जी, बिल्कुल नहीं। और क्रिएटिनिन आपका 6.4 हो गया, आ गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखिए, ये क्रिएटिनिन के दूसरा उदाहरण है। एक सज्जन और थे जिनका ऐसा ही था, और सप्ताह में 2 डायलिसिस होती थी, उनकी महीने में 1 डायलिसिस हो गई। आप तो डायलिसिस पर आए नहीं, और जिस तरह से हीमोग्लोबिन का परसेंटेज आप बोल रहे हैं, क्रिएटिनिन का बोल रहे हैं, आप इसी तरह करते रहिए और अपनी चिकित्सा भी करते रहिए, निश्चित आपको और लाभ मिलेगा, औरों को भी प्रेरणा। बहुत बहुत आशीर्वाद। देवेश कुमार जी जैन, केसली सागर। बारंबार नमस्कार, बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। मुनीश्री जी, आपसे बस एक छोटा सा प्रश्न है कि धर्म और दर्शन में क्या अंतर होता है, और जैन धर्म और जैन दर्शन में हम कैसे विभेद करें? नमोस्तु। धर्म और दर्शन में उतना ही अंतर है जितना आचार और विचार में। धर्म हमारे आचारात्मक पक्ष को प्रकट करता है, तो दर्शन हमारे वैचारिक पृष्ठभूमि को अभिव्यक्त करता है। समझ गया? धर्म को हम पैर कह दें तो दर्शन को अपनी रीढ़ कह दें। जैसे पैरों के बिना हम चल नहीं सकते, तो वैसे ही रीढ़ के बिना खड़े नहीं हो सकते। समझ गए? आचार ही हमारे विचारों को अभिव्यक्ति देता है, पर बिना विचार के आचार भी टिक नहीं पाता। इसलिए धर्म और दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक समझने चाहिए। समझ गए? जैन धर्म में दर्शन है जो सुविचारित तत्व को प्रतिपादित करता है, और जैन आचार अहिंसा मूलक आचार है जो हमारे जीवन को उन्नत बनाने का रास्ता बताता है। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। मनाली जैन, राजवाड़ा, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। मनीषी, मेरा प्रश्न ये है कि अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका और पर्युषण, ये सब अपने पर्व हैं, लेकिन आजकल की जो युवाएं हैं वो इन सबको नहीं मानते। अष्टमी क्या, चतुर्दशी क्या, रात में खा रहे हैं, मतलब सारे कंद भी खा रहे हैं। तो इससे हम सब मतलब हमें कैसे मतलब बताइए कि ये कितना महत्वपूर्ण है अष्टमी चतुर्दशी हमारे लिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अष्टमी और चतुर्दशी को जैन परंपरा के शाश्वत पर्व के रूप में जाना जाता है, और अष्टमी और चतुर्दशी के दिन विशिष्ट संयम अनुष्ठान हमारे यहाँ किया जाता रहा। धार्मिक मान्यता है कि अष्टमी अष्टकर्म के नाश का और चतुर्दशी 14 गुणस्थानों से पार उतरने का प्रतीक है, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण। एक साधक कोई साधना के मार्ग पर चलता है तो उसे अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार संयम की आराधना करनी होती है। जैन धर्म तो मूलतः अहिंसा, संयम और तप मूलक धर्म है,
अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए हमें अहिंसा, संयम और तप का मार्ग अपनाना चाहिए। नित्य प्रति अपने जीवन में हम संयम तो रखें ही, लेकिन उस संयम का अभ्यास बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ कुछ तिथियाँ ऐसे निश्चित कर दी कि बाकी दिनों में हम करें या न करें, अष्टमी चतुर्दशी जैसी तिथि को शाश्वत तिथि मानकर उस दिन हम संयम रखें, उपवास करें, एकासन करें, और इतना भी नहीं कर सके तो इस तिथि को एक पवित्र तिथि मानकर अपने खान पान में संयम रखें। ये हमारी साप्ताहिक तिथियां हैं जिससे हमारी परंपरा जुड़ी हुई है, हमारी सांस्कृतिक पहचान जुड़ी हुई है। आज भी अनेक ऐसी परंपराएं हैं जिनमें किसी में शुक्रवार, किसी में रविवार उनका विशेष दिन माना जाता है। लेकिन जैन धर्म में अष्टमी और चतुर्दशी को जो विशेष तिथि के रूप में मान्य किया गया, इसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक आधार देखने को मिला। मैंने एक शोध लेख पढ़ा था, उस लेख में एक बड़ी गहरी बात लिखी थी। वो शोध मुख्यतः अमेरिका में रहने वाले लोगों के ऊपर किया गया था। अमेरिका चूँकि एक शीत कटिबंधीय देश है और वहाँ सर्दी के शिकार लोग ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ उसके ऊपर एक शोध किया गया और उस पर आधारित लेख मेरे पढ़ने में आया। उन्होंने लिखा कि जैसे धरती पर 2/3 जल भाग है और 1/3 ठोस भाग, वैसे ही हमारे शरीर में 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व रहता है। जैसे चंद्रमा की कलाओं से समुद्र का जल स्तर घटता बढ़ता है, वैसे ही चंद्रमा के प्रभाव से हमारे शरीर का जल स्तर भी घटता बढ़ता है। चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है और मन से हमारे शरीर के जल तत्व में वृद्धि हानि होती है। उन्होंने एक डायग्राम बनाया था। उस डायग्राम के अनुसार अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी, एकादशी और 15 इन तिथियों में जल तत्व को पूर्ण उफान पर बताया था और उसमें लिखा कि इन दिनों हमारे शरीर में जल तत्व की विशेष वृद्धि होती है और यदि इन दिनों हम उपवास करें तो हम सर्दी के शिकार कम होंगे। उसमें उन्होंने विशेष टिप्पणी लिखी कि इसीलिए भारतीय परंपरा में, खासकर जैन परंपरा में, इन दिनों उपवास का विधान किया गया। उपवास नहीं तो एकासन, एकासन भी करे तो हरि न ले, ताकि शरीर में कम से कम जल तत्व आए और उससे हमारे शरीर का हरासमेंट कम से कमतर हो। समझ गए? तो इसको हम इस अर्थ में लेते हैं कि अन्य तिथियों में उपवास करने की अपेक्षा यदि अष्टमी और चतुर्दशी को हम चुनते हैं तो उससे हमें गर्मी कम बढ़ेगी, क्योंकि नैसर्गिक रूप से शरीर में पानी का उफान ज़्यादा है। तो ये हमारा एक अभ्यास है और ये अभ्यास सबको करते रहना चाहिए। इसी अभ्यास और सत्प्रयास से हम अपना पथ प्रशस्त कर सकें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। पंडित अनेकानंद शास्त्री, पूज्य गुरुवर, एक जिज्ञासा है, शंका है। यह देखने में आता है कि बहुत सारे लोग किन्हीं की लिखी हुई कविताओं की पंक्तियों पर से अपना नाम, उनका नाम हटाकर अपना नाम लगा देते हैं। स्तुति हुई, संस्तुति और ये जो छंद आदि की रचना होती है, पूजा विधि विधान, उनको सारा का सारा उठाकर पूरा रख देते और अपना नाम लगा देते। क्या ये करना सही है? अगर इसमें दोष है तो उसका दोष क्या होता है महाराज? अरे आपने तो बोला स्तुति, मैंने तो देखा पूरी की पूरी किताब लोग अपने नाम से छाप। ये साहित्यिक चोरी है, समझ गए? तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। और इसी तरह किसी की पंक्तियाँ अधिक है तो अगर किसी ने अपने अंत में अपना नाम लिखा है और आप उस पंक्ति को पढ़ रहे हैं और उस जगह उसने नाम बुद्ध जांच हूँ तो भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी, अब बुद्ध जांच के नाम की जगह अपना नाम ले लो तो ये अपराध है। आप तो दूसरे की कविता को पढ़ रहे हैं, दूसरे की पंक्ति को पढ़ रहे हैं, उसके भाव को अपने भाव से मिलाकर पुण्य अर्जन कर रहे हैं, लेकिन उसके नाम का विलोपन कर रहे हैं तो ये निन्नव है। इससे बचना चाहिए। ये तीव्र ज्ञानावरण कर्म क्या बंध का कारण बनता है। और इसी तरह कई लोग, मेरी कई कविताएं जो मैंने आप लोगों से चर्चाओं में सुनाया, लोगों ने अपने नाम से छाप लिया।
अब मेरे लिए वो कविताएं सुनाने लायक भी नहीं बची, क्योंकि मेरे मुख से बोली हुई कविताएं प्रकाशित नहीं हैं और लोगों ने छाप दिया। छाप दिया तो छाप दिया, चलो वैसा ही, हम भी उसमें आसक्ति नहीं रखते। लेकिन ये अपराध है, अगर कहीं किसी की कोई कृति, कोई रचना का उपयोग करना चाहते हैं तो आप उल्लेख करके करें। और कोई भी पाठ में जैसे पढ़ते हैं, हम अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत, तो अरुण का नाम तो लो। अब उसकी जगह आप अपना नाम कर लो। कई लोग बोलते हैं भक्त भावना, क्यों परिवर्तन? मूल नाम में परिवर्तन एक प्रकार का अपराध है, ये निंदा है, तीव्र ज्ञानावरण कर्म के बंध का कारण है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। जय जय जय।